गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में पूर्ण विधि से द्विघात समीकरण को हल करना पढ़ा था, ठीक है ना। उसको प्रश्न देखे थे, उसका डेरिवेशन किया था कि द्विघात सूत्र कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना। व्यापक रूप से द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से एक तो क्या किया था, उसको पूर्णवर्ग विधि से बना करके पूर्णवर्ग विधि से हल किया था और द्विघात सूत्र का सिद्ध किया था कि यह होता है द्विघात सूत्र, ठीक है ना। और उसके बाद में जो 3.4 के प्रश्न थे, पहला प्रश्न पूर्णवर्ग विधि से हल करना वो देखा था, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे से पहले हमने 7वां प्रश्न कर लिया था। 6वां प्रश्न तो कर लिया था, 7वां प्रश्न करना है। पहले का 7वां करना है। पहले क्या है 7वां प्रश्न दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां। यह छूट गया था, इसमें लास्ट में 6 किए थे। 7वां क्या है, दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या दे रखा, 4x स्क्वायर प्लस 4bx, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण में जो अचर पद होता है उसका पक्षांतरण करना है। अचर पद का पक्षांतरण करने पर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4bx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको, जितना भी एक्स स्क्वायर के गुणांक है उसका भाग देना है। तो 4 का भाग समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा इनमें, तो bx बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, यह आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है b है, उसका आधा क्या है b/2, उसका वर्ग आपको जोड़ना है और घटाना है। समझ में आ गया। तो x के गुणांक का आधे का वर्ग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर है। x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग मतलब कितना है b/2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये तो क्या बन गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया a स्क्वायर बटे 4 माइनस बी स्क्वायर बटे 4, अलग अलग भाग दे दिया, और प्लस बी स्क्वायर बटे 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से आ गया x प्लस b/2, तो ये क्या आ गया अंडर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर बटे 4। अब क्या आ गया आपका, ये रूट के बाहर आकर के क्या हो जाएगा, x प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस a/2, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या आ गया a/2 माइनस b/2, तो 1/2 a माइनस b हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर, तो x प्लस b/2 इक्वल टू माइनस का a/2,
माइनस का A/2 हो गया। अब x बराबर है माइनस A/2, अब ये भी माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया और a प्लस बी, तो x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा और एक आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो x के 2 मान आ गए। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों के क्वेश्चन नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से या विधि द्वारा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यह अब आपका द्विघाती सूत्र आपको आता है कि श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र क्या होता है, अब उसको देख लीजिए, उसको देखिए कि द्विघाती सूत्र क्या है। तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र या विधि से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यह होता है श्रीधराचार्य। एक बार पॉजिटिव चुन लेंगे और एक बार नेगेटिव चुन लेंगे, ठीक है। तो 2 मान आएंगे, द्विघात समीकरण था 2 मान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, ये चीज दे रखी है क्या, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कीजिए। अभी प्रश्न करेंगे यहाँ। अब देखना 3 कंडीशन है यहाँ, विवेचक बोलते हैं या विविक्तीकरण बोलते हैं, विवेचक या विविक्तीकरण, ठीक है ना। अब वो क्या है, पहला विवेचक या विविक्तीकरण b² माइनस 4ac, इसी में एक आएगा दूसरा b² माइनस 4ac और तीसरा b² माइनस 4ac, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0, एक लेस देन 0। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़े मान, पॉजिटिव वैल्यू, x इक्वल टू 0, ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा और b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव मतलब 0 से कम आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। तब अलग अलग कंडीशन है। जब b² माइनस 4ac विवेचक का मान या विविक्तीकरण का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 मान होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग, ठीक है। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, मतलब इस सूत्र में इस चीज की जगह 0 रखेंगे तो 2 मान होंगे, और समान होंगे और वास्तविक होंगे।
मूल बराबर और वास्तविक। ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब इसका मान क्या 0 से छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक में मान रखोगे, मतलब ये चीज़ ऐसे है, ठीक है ना, और इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये तो क्या बन गया, काल्पनिक बन गया। अंडर रूट में कोई भी वैल्यू ऋणात्मक आती है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की पहली। क्या दे रखा, गिवन दैट द्विघात समीकरण दिया गया 2x² माइनस 2√x, इसमें ये x का पद ही नहीं दे रखा, क्या है, x के मान भी निकाल रखे, क्या 1/2/3। देखते हैं। दो x² माइनस 2√2 + 1 ऐसे कुछ दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ x लगा करके, अगर x लगा कर नहीं आ रहे तो फिर क्या करेंगे, इसको b का मान 0 मानेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं a = क्या हो जाएगा 2, b = -2√2 और c = 1, c = 1। द्विघाती सूत्र में मान रखेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब पहले चेक करेंगे कि b² - 4ac क्या आ रहा है, b² - 4ac, तो b² का मान -2√2 का स्क्वायर -4a का मान 2 और c का मान 1। b² - 4ac, b² -2√2 का स्क्वायर -4a का मान 2 और c का मान 1। तो ये क्या आ गया, 4 4 2 8 - 8 0, 8 - 8 4 2 8 हो गया, 0 आ गया। तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो उस हिसाब से तो क्या हुआ, ये आंसर दे रखे हैं वो अलग आ रहे हैं। क्या हो रहा है, जो आंसर दे रखे हैं वो अलग आ रहा है। तो जो आपका प्रश्न है c का मान वही मानते हैं। ये लो यहाँ ये ऐसे है, ठीक है ना। तो b = तो क्या हो जाएगा 0 और c = क्या आ गया -2√2 + 1, यह आ गया। अगर इससे भी देखते हैं तो क्या आता है, देखो b² - 4ac, b² - 4ac, 4ac -4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है तो बाहर कॉमन ले लिया 2√2 - 1, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 4 2 8, 8 दूनी 16√2 - 8, 16√2 - 8, ये कुछ दे रखा है इसमें। अब इसमें ये दे रखा है 16√2 - 8, ये रूट में रखेंगे ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो अलग अलग मान आएंगे, वास्तविक आएंगे। अब देखते हैं इसमें मान रखे x = b का मान क्या है 0 ± √16√2 - 8/2 × a का मान 2। तो a का मान 2 है, तो 8 तो 4 रूट के बाहर आ गया, तो रूट के बाहर आके 2 हो गया, तो 4√2 - 2 बटे 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया।
मतलब आपका जो इसमें 3.4 के आंसर दे रखे हैं दूसरे के पहले के वो नहीं आ रहा, 1 और 2/3 आ रहा है, वो मैच नहीं खा रहा, मतलब इसमें मिस्टेक है प्रश्न में। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न को अब सही मिलेगा आपको वहाँ पर प्रश्न। ठीक है, तो हम दूसरा प्रश्न करते हैं इसका। अगर पहले की तरह इसको x मानते थे, x का पद मानते थे बीच वाले को, तो क्या आ रहा था, 2 मूल आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। अगर आंसर देखते हैं तो दोनों बराबर नहीं आ रहे फिर। ठीक है, तो हम दूसरा प्रश्न करते हैं इसका। दूसरा प्रश्न क्या है, 9x² प्लस 7x माइनस 2, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर 9, b बराबर 7, c बराबर -2। तो b² माइनस 4ac क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान -2। तो 7 7 49 माइनस माइनस प्लस और 4 2 8 9 8 72। तो b² माइनस 4ac 49, b² माइनस 4ac 9 और 2 11, 7 और 4 11 1 12, 121 आ गया, ग्रेटर देन 0। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को हल किया ना यार, तो कितना आ गया, 121 अपॉन 2a का मान कितना है, 9। ठीक है, अब इसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 9 2 18। समझ में आ गई? एक बार तो लेंगे नेगेटिव चिन्ह और एक बार लेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का 7 प्लस 11/18। तो ये कितना आ गया, 11 में से 7 क्या, तो 4/18 मतलब 2/9, 2/9 आ गया। और एक बार लेंगे नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो x बराबर माइनस का 7 माइनस का 11/18, 7 8 और 1। तो x बराबर आ गया माइनस का 1। एक तो आ गया माइनस का 1 आ गया, और दूसरा आ गया आपका आपका 2/9, 2/9। ठीक है ना, तो सही है बिल्कुल। और पहला प्रश्न करेंगे भाई। जो पहला प्रश्न था उसके आंसर क्या हुआ कि 3.4 के पहले का पहला देख लिया। ठीक है, अभी आप इसके दोनों मूल्य क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो चेक करते हैं दोबारा इसको। ठीक है ना, ये तो आगे दूसरा तो पहला पुनः करते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो 3.4 थी उसके पहले के आंसर देख लिए, और प्रश्न है दूसरे का पहला। चलो इसको करते हैं एक बार फिर से। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस का 2√2 और c बराबर 1। तो b² माइनस 4ac विव्यक्तीकरण क्या है, b² माइनस 4ac माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस 8 0।
वास्तविक और बराबर होंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस का 2√2 प्लस माइनस इसको 0 हो गया अपॉन 2a का मान कितना है 2। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2√2 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट गया और यह आ गया 1/√2। तो x के दोनों मान क्या आएंगे 1/√2। ठीक है भाई, सही है प्रश्न। यहाँ x लगा लेना, उसमें यहाँ माइनस का 2√2 प्लस 1 है ना, तो यहाँ माइनस का 2√2 इंटू x लगा लेना। समझ में आ गया, दोनों मान के आ गए 1/√2 आ गया, दोनों बराबर आ गए। ठीक है ना, प्रश्न में केवल यहाँ x लगाना है और हल करना है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, इसको हल किया था तो मैंने 3.4 थी, उसका पहला आंसर देख लिया था, तो उसके आंसर 1 और 2/3 दे रखे थे। उस हिसाब से मैंने क्या कहा था कि इस प्रश्न में और कई मिस्टेक है x के अलावा भी। ठीक है, तो अब देख लेना, यहाँ x लगा के सही कर लेना। ठीक है, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, x नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे तो x तो क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 3, वज्र गुणा करेंगे करने पर x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, पक्षांतरण कर दो करने पर क्या आ गया, x² माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 3, c इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, मूलों का अस्तित्व देखना है ना, तो विभक्तिकरण करण b² माइनस 4ac माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 1, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ गया, √5। √5 आ गया, b² माइनस 4ac का मान √5 आ गया। समझ में आ रही है। अब देखना, मूल होंगे वास्तविक होंगे, क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब देखो श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मान रखेंगे इसमें, तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस माइनस √b² मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac का मान कितना है, √5 है अपॉन 2a का मान कितना है 1, a का मान 1 है। तो x बराबर क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √5/2, यह आ गया। x का मान क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √5/2 आ गया। अब क्या करना है, एक बार तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस √5/2 और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, लेने पर x बराबर 3 माइनस √5/2 और एक ये 2 मान आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न इसका। अतः समीकरण के मूल
वास्तविक व अलग अलग हो। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखिए क्या दिया गया, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। a का मान √2, b का मान 7, c का मान 5√2। ठीक है, व्यक्तिकरण करण क्या दे रहा, क्या है, b² माइनस 4ac, b का मान क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है √2 और c का मान क्या है 5√2। 7 7 49, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, कितना आ गया 9 ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविक और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है 7 प्लस माइनस √b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है √2, c का मान कितना है 5, b² माइनस 4ac पूरे का ही मान कितना है 9 है, हल कर लिया नहीं है तो 9/2, a का मान कितना है √2। तो यह आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस 3/2√2। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आ गया माइनस का 7 प्लस का 3/2√2 तो माइनस का 4/2√2, 2 2 4 तो ये कितना आ गया माइनस का √2 आ गया। एक तो क्या आ गया माइनस का √2 कौन सा है, दूसरे का चौथा, 3.4 का दूसरे का चौथा माइनस का √2 आ गया। और एक देखते हैं नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का 7 माइनस का 3/2√2 तो माइनस का 10/2√2 5, x बराबर क्या आ गया माइनस का 5/√2 और एक आ गया माइनस का √2। ठीक है, दोनों मान ही क्या है नेगेटिव आए और हैं क्या दोनों मान ही अलग अलग हैं और वास्तविक है। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र से विव्यक्तीकरण जांच करके बताया था कि मूलों का अस्तित्व होता है या नहीं होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है ना। जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है ना। तो ये हमने प्रश्न के द्विघात सूत्र से नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।